बांटने की स्कीम का हमारा बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस बात का है कि जो मोबाइल बांटने की जो एजेंसी पदमपुर शहर के अंदर तय की गई है पदमपुर तहसील के लिए, वो एक प्राइवेट एजेंसी है। जिला प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है, कोई गाइडलाइन तैयार नहीं है। और किन लोगों का नंबर किस टाइम आएगा, किस दिनांक को आएगा, इसके लिए जो पहले लिस्टें पंचायतों में चस्पा की गई थी, उन लिस्टों का कोई औचित्य नहीं रहा है। लिस्ट अब नए सिरे से वो प्राइवेट एजेंसी खुद ही बनाती है। इसका ताज़ा सबूत ये है कि हमने आज से 4 दिन पहले जो BDO दफ्तर के अंदर प्रोग्राम किया और विरोध दर्ज कराया, तो हमने 150 लोगों की लिस्ट बना के उनको दी थी कि इन लोगों को प्रायोरिटी के अंदर रखा जाए। ये औरतें लगातार पिछले 10 दिन से आ रही हैं, सुबह 3 बजे से आके बैठती हैं, शाम के 5-6 बजे तक यहाँ बैठी रहती हैं। हमने जिन 150 लोगों का नाम दिया, आप ताजुब करेंगे 122 लोग उन्हीं में से दूसरी लिस्ट में दूसरे दिन आ गए। इसका मतलब कि लिस्ट बनाने वाले लोग ये लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बना के ये लोग जब लिस्ट बना के भी प्रायोरिटी से किसी आदमी को मोबाइल नहीं देते। और ताजुब करेंगे कि कोई पंचायत समिति का अधिकारी, कोई तहसील प्रशासन का, कोई उपखंड अधिकारी का कोई कर्मचारी मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ नगर पालिका के अंदर नहीं रहता। 2 पुलिस के जवान लगा रखे हैं, एक महिला है एक पुरुष है। वो भी दोनों मोबाइल अपने चहेतों को दिलाने के लिए बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं। कोई कर्मचारी वहाँ स्कूल का बिठा रखा है, वो भी बैकडोर एंट्री करवा रहा है। और उसके साथ साथ आप ताजुब करेंगे कि पूरे मैंने आज कुछ महिलाओं को भी कहा था, वो थोड़ी लेट हो गई, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया। मतलब 300 रुपये, 200-300 रुपये के अंदर मोबाइल दिलाने का दावा किया जा रहा है। और पर्टिकुलर महिलाओं ने नाम लेके 2-4 आदमियों का कहा कि ये लोग पिछले परसों भी 2500 से 3000 रुपये यहाँ से ले गए हैं। और कल जब मैं सारे दिन यहाँ था तो मैं देख रहा था, मैंने उसकी पीछा भी किया उस आदमी का। वो आदमी यहाँ से 2-3,500 रुपये यहाँ से औरतों से लेके जा रहा है, और फ़ोन वो दिलवा रहा है कि नहीं दिलवा रहा है ये तो वो महिलाएं जाने, लेकिन ठगी हो रही है कि 300 रुपये में फ़ोन दिलाने की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्राइवेट एजेंसी, क्योंकि दुकान से आ रहे हैं फ़ोन, किसी दुकान पर्टिकुलर दुकान से आ रहे हैं, तो दुकान का मालिक भी चक्कर लगा रहा है कि जिसको फ़ोन मिल गया उसके पीछे जाके कह रहा है कि 2500 में वापस भेज दो। कौन है दुकान का मालिक? और जो दलाल 300 रुपये वो नाम तो बताओ। नहीं, वो दलाल हैं, 2-3 दलाल हैं, उनके नाम हम अपने नहीं जानते, लेकिन हम शक्ल से उनको पहचानते हैं। मैंने उनको आवाज़ भी लगाई थी, वो भाग गया। पदमपुर से है? नहीं, पदमपुर से नहीं है, बिल्कुल पदमपुर से नहीं है, लोकल का आदमी नहीं है, गाँव के लोग हैं। और वो यहाँ आते हैं, औरतों को इकट्ठा भी करके लाते हैं गाँव से, क्या था हम फ़ोन मिलती, ठीक है। और 25 जो ये मेरे ख्याल में एक शॉप तो मेरे ख्याल में बींज बाइला से कोई, वो शॉप वाला भी मतलब पीछे घूम रहा है। वो कह रहा है कि 2500 रुपये में आपका फ़ोन है जो वापस दे दो, मैं खरीद लूँगा, यानी फ़ोन दोबारा खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो और ये प्रशासन ही मिली भगत कहीं ना कहीं इसको लेकर, प्रशासन की तो अनदेखी है, प्रशासन तो ही नहीं है। प्रशासन की तो इसमें मिली भगत तो ये है कि जब सरकार फ़ोन दे रही है, और अपने एक बात को बहुत गंभीरता से जानते हैं कि प्राइवेट के माध्यम से कोई भी काम करवाने का मतलब होता है भ्रष्टाचार को तरजीह देना। कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट संस्था या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जब सरकारी काम को करेगा तो ये बात तय है कि वो उसमें भ्रष्टाचार करेगा और अपनी मनमर्जी करेगा। और इसी के आधार पे वो किसी को भी, मतलब आज फ़ोन बहुत बड़ी आवश्यकता हो गया है। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि फ़ोन के बिना तो सच्चाई है कि अब ज़िंदगी चलने ही फ़ोन से लगी। और ऐसी स्थिति में हर गरीब की इच्छा है यार मुझे कोई ढंग का फ़ोन मिल जाए, कोई स्मार्टफोन मिल जाए। और जब सरकार दे रही है तो अगले को यार सरकार दे रही है, कोई 5000 का 7000 का अगर फ़ोन दे रही है तो उसमें 200 रुपये रिश्वत मांगते हैं, अगले 200 रुपये लगा 200 में मिलता है तो यार मिल तो जाएगा, क्या पता वैसे मिले कि नहीं मिले। तो वो आदमी अपने भावावेश में रिश्वत ही देता है और उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा, क्योंकि अपने ये भी जानते हैं कि गरीब बेनतहा गरीब को पैसे की बड़ी आवश्यकता रहती है, इसीलिए वो एक महंगे फ़ोन को वो 2,000-2,500 रुपये में वापस कहता है ठीक है यार इसको पैसे की ज़रूरत है, फ़ोन का तो ये करेगा क्या, फ़ोन तो कोई सस्ता लेगा 1,500 वाला ले लेगा, इसका शायद काम चल जाए और मैं इससे खरीद लूँ। ये डबल ठगी है, ये दोहरी ठगी है। सवाल ये है कि जब सरकार के पास संस्थाएँ हैं, जब पंचायतें हैं, पंचायत समिति है, और पंचायत समिति या पंचायतों के माध्यम से इनका बंटवारा क्यों नहीं हो रहा, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके माध्यम से बंटवारा क्यों नहीं हो रहा, इनको क्यों नहीं ये काम किया जा रहा।
BSNL इसकी आपने कोई अधिकारियों को सूचना नहीं दी क्या? ये घोटाला चल रहा है कि फ़ोन वाले 2500 में फ़ोन ले रहे हैं और आपके जो 300 रुपये वो बंदा इकट्ठे करके महिलाओं को फ़ोन दिलाने का दावा कर रहा है। हमने पंचायत समिति वीडियो को इस संबंध में सारी बातें बताई, क्योंकि मैन एजेंसी बहुत, ठीक है, हमने उनको सारी कब बात बताई बताई उसी दिन। ठीक है। उस दिन जो सभी लाभार्थी इकट्ठे हुए थे, तो हाँ। उसके बाद क्या कोई एक्शन लिया वीडियो ने? वीडियो ने एक्शन, सिर्फ वीडियो से सिर्फ एक ही रिलीफ मिला कि जो औरतें आई हुई थी उनकी लिस्ट बन के दूसरे दिन उनके नाम आ गए। ठीक है, जो ये रिलीफ मिला उनको। जो घोटाला कर रहे हैं, ठीक उसको है, लेकर और उसको लेकर जो 300 पंचायत रुपए समिति ने हाथ खड़े कर दिए कि पंचायत समिति ने कहा ये प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है, प्राइवेट एजेंसी इसको देखेगी। और उसका एक ये रिलीफ मिला था कि एक एसडीएम दफ्तर से एक कर्मचारी है जो वो थोड़े टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए वहाँ रुका, और मेरे कहने पे एसएचओ को फ़ोन करने के बाद में एक पुलिस की एक टोली भी आई और वो भी थोड़ी देर के लिए रुकी, वो चली गई वो भीड़ को कंट्रोल करने में, और वो कुछ नहीं किया उन्होंने, है ना। तो वो भी चली गई, देख के भी ठीक है, माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी चले गए। हमारी इसमें सीधे तौर पे मांग है, पहली मांग ये है कि मोबाइल जो वितरण की जो आपकी जो स्कीम है, इसको बिल्कुल इजी बनाते हुए इसको सेंटर, आप 4-5 सेंटर बनाओ, आप पदमपुर पंचायत समिति के अंदर इसको सेंटर रखो, शहर के लिए नगर पालिका रखो, बींज बैल उप तहसील पड़ी उसको रखो, रिडमल सर उप तहसील है उसको रखो, ये 4-5 सेंटर बना के, और जो जिन बच्चियों को आपने मोबाइल देने हैं, आप स्कूलों के अंदर कैंप लगा के उनको दे सकते हैं। आप बच्चियों को यहाँ भीड़ के अंदर ला रहे हो और बच्चियों को पूरे दिन खड़े रह के भी मोबाइल नहीं मिल रहा, यानी ये स्कीम के पीछे, स्कीम में भीड़ को खड़ा करना, भीड़ को इकट्ठा करना और भीड़ को निकालना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आप 300 रुपये में 400 रुपये में फ़ोन दिलाएंगे, फिर वही फ़ोन आप जब दे दोगे तो आप वापस खरीद लोगे। इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है इसके हम खिलाफ हैं, और हमने साफ तौर पे कहा है कि इसकी जिला प्रशासन इसकी जाँच करवाए और महिलाओं से बिल्कुल बयान लें, महिलाओं से पूछताछ करें। महिलाएं बताने के लिए तैयार हैं कि क्या उनके साथ हुआ है, क्या ठगी हुई है, वो सारी बातें पता करके, और जिन जिन लोगों ने इस घपले के अंदर अपनी भूमिका निभाई है वो सारे लोगों पर दंडनीय अपराध के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की इतनी बड़ी स्कीम का जो मजाक उड़ाया गया है, जो अव्यवस्था पैदा की गई है, प्राइवेट कंपनी कौन सी है वैसे जो ऐसा घोटाला कर रही है, जो लोगों को नहीं दे रही? नाम पता है आपको प्राइवेट कंपनी? नहीं, प्राइवेट कंपनी का नाम हमें नहीं पता है, लेकिन लोग सारे प्राइवेट हैं, सारे प्राइवेट लोग हैं, और सारे लगभग मेरे ख्याल में दुकानदार लोग हैं, जो दुकानें मोबाइल की शॉप चलाने वाले लोग हैं। पदमपुर ब्लॉक? हाँ, पदमपुर ब्लॉक। अब 4 से तो लगने वाली है, क्या जांच होगी क्या नहीं होगी बस।